नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे जोधपुर से, जहां कमिश्नरेट की जिला पश्चिम के पुलिस थाना देवनगर जिला विशेष टीम एवं साइबर सेल द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए जीएसटी टैक्स चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां पर शहर विधायक की पहल पर गोविंदा बावड़ी अतिक्रमण मुक्त हुई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की वित्तीय कुप्रबंधन और राज्य सरकार की हठधर्मिता के चलते पेंशनर्स को पिछले 6 माह से पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उक्त स्थिति में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पेंशनर्स आर्थिक तंगी के कारण पिछले 40 दिन से विपरीत परिस्थितियों में पेंशन भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से करीब लापता है। पिछले दिनों हमारी 2 मुलाकातों में विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन आय व्यय पर चर्चा में विश्वविद्यालय आय व्यय के आंकड़ों में गंभीर अनियमितताओं को हमारे प्रतिनिधि मंडल ने उजागर कर विश्वविद्यालय के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोली और पेंशन की तत्काल भुगतान करने की मांग की, लेकिन कुलगुरु पर कुछ भी असर नहीं हुआ। इसलिए हमारा आंदोलन जारी है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 2017 में एक आदेश पारित करके विश्वविद्यालयों को परीक्षा शुल्क, संगठक कॉलेजों से संबद्धता शुल्क और फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज आदि से प्राप्त आय का 25% सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रांट में से कटौती करना प्रारंभ कर दिया। इससे विश्वविद्यालयों की आर्थिक हालत दयनीय स्थिति में चले गए, इसलिए राज्य सरकार भी उत्तरदायी है। पेंशनर संघर्ष सोसाइटी और पेंशनर संघर्ष समिति का संयुक्त तत्वावधान में धरने का आज 42वां दिन चल रहा है। हमारे जो पेंशनर्स हैं वो व्यथित हैं, क्योंकि उनको 7 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इंजीनियरिंग कॉलेज के जो रिटायर्ड टीचर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको, और 4 महीने से दूसरों को नहीं मिली। राज्य सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि यहाँ के विधायक, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो यहाँ हमारे धरना स्थल पर आ चुके हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि राज्य सरकार जब तक हमारी पेंशन की समस्या का समाधान नहीं करेगी और पेंशन का भार अपने ऊपर नहीं लेगी, तब तक इस पेंशन की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर के तत्वाधान में 24 से 30 जून तक महिला अधिवक्ताओं का हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के भ्रमणीय स्थलों का स्वैच्छिक भ्रमण के लिए दल आज रवाना हुआ। भ्रमण कार्यक्रम के मुख्य संयोजक एसोसिएशन की पुस्तकालय सचिव कांता राजपुरोहित को मनोनीत किया गया। महिला अधिवक्ताओं के दल को हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करवाया जाएगा। भ्रमण दल को एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष आरपी सिंघारिया ने हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान करवाया। महिला अधिवक्ताओं के भ्रमण दल को प्रस्थान करने में एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया, उपाध्यक्ष धीरेन्द्र दातीज, महासचिव शिवलाल बरवर, सह सचिव विजेंद्र पुरी सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर, जो पिछले कई वर्षों से महिला अधिवक्ताओं और पुरुष अधिवक्ताओं के लिए अलग अलग स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उसी के संदर्भ में 2025 में आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के महिला अधिवक्ताओं का एक भ्रमण दल जो शिमला, मनाली इत्यादि कई स्थानों पर 7 दिवसीय के लिए रवाना हुआ, उसको हरी झंडी दिखाकर हमने और बार काउंसिल मेंबर आरपी सिंघारी साहब ने, हमारे सभी पदाधिकारी और कई हजार अधिवक्ता उसमें मौजूद थे। महिलाएं बहुत उत्साहित तरीके से रवाना हुए। उनके निवेदन पर एसोसिएशन ने उनको 7 दिवसीय भ्रमण हेतु स्वीकृति दी, जिसमें सभी महिला अधिवक्ता गई। उनके साथ हमारे संयोजक कोषाध्यक्ष लाइब्रेरी सेक्रेटरी कांता राजपुरोहित रहे और ऐसे उनके लिए हमारे एसोसिएशन के महासचिव शिवलाल बरवर और सह सचिव विजेंद्र पुरी भी उनके साथ दल के शामिल है। ये दल वापस 30 जून को जोधपुर रात को पहुंचेगा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
कमिश्नरेट की जिला पश्चिम के पुलिस थाना देवनगर जिला विशेष टीम और साइबर सेल द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कूटरचित तरीके से आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बनाकर जीएसटी टैक्स चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया गया। मामले में पुलिस ने कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पश्चिम राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि गैंग ने 22 राज्यों में लगभग 240 फर्मों में करीब 5,245 करोड़ रुपए का जीएसटी टैक्स चोरी किया है, जिसमें से 278 करोड़ रुपए की फर्जी बिलों के आधार पर जीएसटी इनपुट ली गई है। वहीं 246 करोड़ रुपए की जीएसटी इनपुट पास ऑन की गई है। इन 240 फर्मों में 44 फर्मों की पहचान ईमेल, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर के आधार पर, अन्य 196 फर्मों की पहचान अन्य डेटाबेस के आधार पर की गई। वाला है हाँ रजिस्ट्रेशन जो नहीं, ये अभी जीएसटी वाले भी अभी वो चिन्हित करने का प्रयास करें, क्योंकि ये फर्म जो है ज्यादातर वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। उनका जब जोधपुर में जो फर्म्स थे उनको जो फिजिकली वेरीफाई करने हमारी टीम गई जीएसटी विभाग के साथ, तो वहाँ पर कोई मिला ही नहीं। वो केवल फर्म्स जो है नाम पेपर पर ही एग्जिस्ट करती है। ये तो सब जब अभी तक जो पूछताछ में आई है कि इन्होंने प्लानिंग के तहत मिलकर, जैसे 2 व्यक्तियों का भी नाम आया है जिनका ये पूरा मास्टरमाइंड था। उन्होंने फिर यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको हायर किया, फिर जिनको हायर किया उन्होंने ई मित्र संचालक से संपर्क किया, और इतना लंबा चौड़ा चेन है कि बहुत लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। जो नीचे वाले लोग हैं वो ऊपर वालों को जानते भी नहीं है। तो अभी उस पूरे चेन को हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया कि 22 राज्यों में फॉर्म्स रजिस्टर्ड है। तो 22 राज्यों में लोग होंगे, उसको पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के लिए यहाँ से अगर लोग जाते हैं मुंबई, वहाँ पर फॉर्म्स रजिस्टर करवाया है, वहाँ पर लोगों को ठहराना, वहाँ पर जीएसटी फॉर्म का रजिस्टर करवाना, तो वहाँ पर लोकल सपोर्ट इनको कुछ मिलता होगा। जैसा मैंने बताया कि हमारी टीम राज्य के बाहर ही गई है इन सब लोगों को चिन्हित करने। तो ये पुलिस को किस तरह का इसका करीब 10 दिन पहले हमारे पास सूचना आई थी कि इस तरीके से एक ई मित्र संचालक काम कर रहा है देवनगर में। तो उस सूचना के आधार पर पहले हमने उससे पूछताछ चालू की, क्योंकि कोई परिवादी नहीं था। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। वंदे भारत गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत आज सुबह शहर विधायक अतुल भंसाली गोविंदा बावड़ी पहुंचे और वर्षों से अतिक्रमण की ओर में छिपी बावड़ी को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान नगर निगम के दस्ते ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर विधायक शुक्रवार से ही भीतरी शहर के बाजारों में हुए अतिक्रमणों को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने शहर के त्रिपोलिया बाजार और अन्ना बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाने के साथ साथ हाथ ठेला और अन्य अतिक्रमणों को भी चिन्हित करके कार्रवाई की थी। जोधपुर के गोरिंदा बावड़ी स्थित ऐतिहासिक इस बावड़ी में जो भी अतिक्रमण थे वो हटाकर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के सपने को साकार करते हुए नगर निगम द्वारा इस अभियान के अंतर्गत इस बावड़ी के वापस रखरखाव जीर्णोद्धार के लिए रास्ता साफ किया गया और सभी लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से, इस पूरे त्रिपोलिया बाजार के रहवासी, पोखरण हवेली के रहवासी और सबके सहयोग से वापस अगले कुछ ही दिन में इस बावड़ी के पुनर्निर्माण और संरक्षण की योजना भी कार्यान्वित करते हुए तुरंत प्रभाव से इसका कार्य भी चालू कर दिया जाएगा। एक ही ऐतिहासिक बावड़ी है, यहाँ पानी भी खूब है, पानी की सप्लाई भी यहाँ से जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ से करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बार अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करने के बाद में ये जोधपुर की ऐतिहासिक बावड़ी बड़ा इसलिए। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।